नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे तारबंदी योजना के ऊपर। राजस्थान सरकार जो अनुदान देती है वो किस प्रकार की अपने को तारबंदी लगानी है, किस प्रकार उसका आवेदन होता है, किस प्रकार उसका भौतिक सत्यापन होता है, कितनी छूट मिलती है उसके ऊपर, इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तारबंदी के ऊपर सरकार सब्सिडी क्यों देती है? क्योंकि ज़्यादातर किसानों के खेतों पर पक्की दीवार का निर्माण नहीं मिलता है और वहाँ पर उनको नीलगाय वगैरह बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो उनसे बचाने के लिए, किसानों की फसल को बचाने के लिए राजस्थान सरकार तारबंदी योजना के ऊपर 40,000 रुपये का किसान को अनुदान देती है। अब ये अनुदान किस प्रकार मिलता है किसान भाइयों? तो शुरू से अपन बात करेंगे कि तारबंदी अपन करवाते हैं अगर विभागीय मापदंडों के अनुसार तो 100 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से एक किसान को अधिकतम 400 मीटर तक अनुदान मिलता है। अब 400 मीटर तक अनुदान मिलता है और उसके लिए कितनी ज़मीन चाहिए? तो तारबंदी योजना पर लाभ लेने के लिए किसान के पास न्यूनतम 1.5 हेक्टर 1.5 हेक्टर ज़मीन होनी चाहिए। अब अगर किसी किसान भाई की 1.5 हेक्टर ज़मीन नहीं है एक ही जगह पर, तो जैसे एक किसान के यहाँ पर 4 बीघा ज़मीन है और पड़ोसी किसान के भी 4 बीघा ज़मीन है, तो वो 2 किसान मिलकर भी 1.5 हेक्टर का कोटा अगर उनके प्लस भी हो रहा है तो भी वो अनुदान के पात्र हैं। अब दोनों किसानों के अगर शामिल में फॉर्म भरते हैं तो चारों तरफ उनकी एक ज़मीन इसकी और एक ज़मीन इसकी, चारों तरफ उसके घेराबंदी होगी और जिसके जितनी ज़मीन मपेगी रनिंग मीटर में उसकी छूट उस हिसाब से उस किसान को मिल जाएगी और इस किसान की जितनी मपेगी उतनी इसको मिल जाएगी। अब तारबंदी किस प्रकार से करनी है? तो हमारे साथ में एक कृषक हैं नारायण जी जाट, कलामतो का खेड़ा राजसमंद जिले में आता है। इनके खेत पर इन्होंने तारबंदी करवाई और किस प्रकार आप इनसे हम सीधे बात करेंगे, तो बताओ सर। इसमें मैंने तारबंदी की फाइल पहले मार्च महीने में लगाई थी, जिस वक्त यानी ये चुनाव भी था, उस वजह से फाइल थोड़ी देर पास हुई। तो गर्मी की टाइम में है जो फसल नहीं ले पाया, पर जैसे ही फाइल पास हुई उसके बाद मैंने ये आटे वाली तार ली है। और वैसे कृषि विभाग की तरफ से 2 तार लगाने बोलते हैं, मैंने अपनी तरफ से 1 तार और बीच में लगा के, जिससे कि जाली की थोड़ी मजबूती रहे। इसमें मैंने पोल में वैसे वो पट्टी वाले थंबे भी आते हैं, जिसकी जगह मैंने ये सीमेंट वाले थंबे लिए, क्योंकि इसमें क्या है कि वो तार बांधने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अच्छी चीज़ रहती है। तो नारायण जी आप ये बताओ कि आपके जैसे कितनी ज़मीन में आपने तारबंदी करवाई? ये सर मेरे लगभग 1.5 हेक्टर से ज़्यादा है। 1.5 हेक्टर से थोड़ी ज़्यादा। हाँ, लगभग 8 बीघा के आसपास है। तो 8 बीघा के लगभग आपने चारों तरफ, सर बताना इनको, 8 बीघा के देखो लगभग चारों तरफ इन्होंने तारबंदी करवा रखी है। तो उसमें आपके कितना खर्चा है? इसमें सर मेरे लगभग 1,25,000 से 1,30,000 के बीच में आ गया खर्चा। किसान भाइयों, इन किसान ने तारबंदी लगवाई लेकिन बहुत ही मजबूती का काम किया है। कृषि विभाग का मापदंड ये है कि हर 10 फीट पे खंबे होने चाहिए और हर 10 खंभों के बाद आप ये इधर देखिए, ये खंबा और वो खंबा, इनके बीच की दूरी 10 फीट होनी चाहिए और हर 10 खंबे के बाद में एक ऐसा सपोर्ट होना चाहिए। इससे क्या कि मजबूती बनी रहती है और नीलगाय वगैरह अगर जोर भी लगाए तो वो आसानी से अपन कर सकती है, इसको आर पार नहीं जा सकती है। तो इस वजह से इन्होंने अच्छा मजबूती का काम किया है। इसके अलावा कृषि विभाग की गाइडलाइन के अनुसार ये 2 तार होने चाहिए, लेकिन उन्होंने 3 तार लगवाए और अच्छी मोटी जाली है। फिर भी इन किसान भाई के खर्चा आया लगभग 1,25,000। अब इनको लघु और सीमांत श्रेणी में है तो इनको 8,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे, तो अपने 48,000 इनके सब्सिडी के आ जाएंगे। तो लगभग 1,25,000 का खर्चा आया है और 48,000 इनको वापस मिल जाएंगे। सरकार 2 तरह की जालियों की छूट देती है, अपन 2 तरह से अपने खेत को कवर कर सकते हैं। पहली है ये जो चेन लिंक जाली बोलते हैं इसको, चेन लिंक, ये एक दूसरे में से उलझी हुई जाली रहती है। और दूसरी अपन केवल कांटेदार तार भी लगा सकते हैं। कांटेदार तार लगाने के लिए अपने को 5 तार यूँ आड़े और 2 तार यूँ क्रॉस में लगाने पड़ेंगे, तभी आप अनुदान के पात्र होगे। और जाली के अंदर अपन ये वाली जाली लगानी है और 2 तार अपने को यूँ लगाने, फिर आप अपनी मर्जी के हिसाब से 2, 3 या 4 भी अपन लगा सकते हैं। अब ये जाली जो आती है 12 mm गेज की सबसे बेस्ट आती है। बहुत सारे किसान भाई गलती से एक वो दूसरी जाली आती है जो 4 कोने के, उसमें चौकुट बने रहते हैं और उसमें भी आटी रहती है, तो किसान भाई वो वाली जाली अपने को नहीं लगानी है। ये आप जाली देख सकते हो, एक दूसरे में उलझी जो चेन लिंक जाली आती है यही लगवानी है।
अब बात करेंगे कि इसकी आवेदन प्रक्रिया क्या है। तो राज किसान पोर्टल पर इसका आवेदन होता है। आवेदन करने के लिए अपने प्रमाणित पटवारी से प्रमाणित जमीन की नकल, नक्शा ट्रेस और कृषक श्रेणी प्रमाण पत्र, ये तीनों कागज पटवारी प्रमाणित होने चाहिए और ये अपने को उसमें सबमिट करने हैं। फिर अपनी फाइल ऑनलाइन होगी। अगर सामलाती अपन फार्म लगा रहे हैं तो दोनों किसानों के कागज ऑनलाइन होंगे। वहाँ से ऑनलाइन होने के बाद आपके जो क्षेत्र का जो एडी ऑफिस होगा वहाँ वो फाइल जाएगी। वहाँ वो चेक करेंगे कि आपके जितनी ज़मीन चाहिए उतनी है कि नहीं है। वहाँ से वो आपके क्षेत्रीय जो कृषि पर्यवेक्षक हैं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, वहाँ को भेजेंगे प्री वेरिफिकेशन के लिए। प्री वेरिफिकेशन करने के लिए कृषि पर्यवेक्षक आपके खेत पर आएगा। मीटर फीता लेके कितने मीटर की अपनी पेरी बन रही है उसका वो अपने हिसाब से कच्चा नक्शा, नजरी नक्शा बनाएगा और प्री वेरिफिकेशन करेगा। प्री वेरिफिकेशन होने के बाद वो फाइल वापस एडी ऑफिस में जाती हैं। वहाँ वो अपने टारगेट के अनुसार पहले आओ और पहले पाओ की स्कीम के आधार पर सैंक्शन जारी करते हैं, स्वीकृति जारी करते हैं कि हाँ, निम्न किसान को तारबंदी लगाने की अनुमति दी जाती है। अनुमति मिलने के बाद आपका सुपरवाइजर आपको सूचित करेगा। फिर अपने को ये जालियाँ लगवानी है, खंबे लगवाने हैं, जो भी आपका काम होता है वो अपने को करवाना है। उसके बाद वापस कृषि पर्यवेक्षक आएगा, वो आपका भौतिक सत्यापन करेगा कि हाँ, हमने ये तारबंदी करवा दी है। ये इस प्रकार का बोर्ड बनता है। आप जिस भी जिले के रहने वाले हो आपको इस प्रकार का बोर्ड बनाना है। और आपका तो किसान भाइयों, ये तारबंदी योजना के बारे में आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दी है वो 100% सत्य है। और आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है या फिर कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। मैं आपको हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा। धन्यवाद।